सो साथियों, काफ़ी दिनों बाद फेसबुक में लाइव अपडेट करने का टाइम मिल रहा है। तो ढेर सारे अपडेट्स हैं और हम लोग काफ़ी सारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से आप लोग के साथ कोई लगातार सोशल मीडिया में शेयरिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, पर हम लोगों ने एजुकेशन में, सिविल सर्विसेज के फील्ड में, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, करियर काउंसलिंग, गाइडेंस के फील्ड में ढेर सारा काम किया है। मैं हाल ही में CGPSC कोर्ट मैनेजर मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहा था, जो कि सक्सेसफुल रहा। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा निराशाजनक रिजल्ट रहा, पर अंग्रेजी माध्यम के हमारे अधिकतर साथियों ने इस परीक्षा में सफलता पाई है और हम लोग इसके इंटरव्यू सेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जो CGPSC के द्वारा लिया जाएगा। कोर्ट मैनेजर जो लोग हैं वो जिले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में पदस्थ होंगे और छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ। तो लॉ, मैनेजमेंट, IT, HR, MIS, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ढेर सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस हम लोग को लेने थे। और IIM रायपुर के EAP सेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जिलों में सेशंस के बाद हम लोगों को ढेर सारे और भी कार्यक्रम देखने को मिले। हाल में जो सबसे अच्छा और बेहतरीन सत्र रहा वो धमतरी जिला प्रशासन के द्वारा युवा फेस्ट का आयोजन था। आप लोग DO धमतरी के YouTube चैनल में उसके लाइव प्रसारण को देख सकते हैं। इवन आइडियाथन, AI चैलेंज और विभिन्न तरह के सत्र आयोजित हुए। और चाहे वो YouTube के क्रिएटर्स हों, पूरे देश के जाने माने, या फिर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हों, हेल्थ के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हों, एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हों, स्टार्टअप के फील्ड में काम करने वाले साथी हों, सभी वहाँ पे उपलब्ध रहे। साथ ही में जो एक सत्र है, जहाँ तक उसका YouTube में लाइव प्रसारण मैं नहीं देख पाया हूँ, वो सौरभ द्विवेदी सर का लेक्चर सेशन रहा और आप उसको भी ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम वगैरह में अवेलेबल है और कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों तक पहुँचे। उसका पूरा सत्र बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल सत्र रहा, ऊर्जादायक, इंस्पिरेशनल। स्पेशली हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप के फील्ड में विभिन्न जिलों के साथियों ने पार्टिसिपेट किया और उद्यमिता और स्टार्टअप बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि यह सत्र जो है एक गेम चेंजर की तरह साबित होगा। एंटरप्रेन्योरशिप, करियर काउंसलिंग और स्टार्टअप के फील्ड में हमारी टीम लगातार गाइड कर रही है, काम कर रही है। हम लोगों ने NIT रायपुर के जो हमारे एक एलुमनी ग्रुप है एनस्टेप, उसके तरफ से भी करियर मार्गदर्शन और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे सत्र शुरू किया है, जो वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। और भी विभिन्न जिला प्रशासन, जैसे कि बलौदाबाजार जिले के लिए युवा बलौदाबाजार भाटापारा जिला के लिए ग्रुप बना है, जो कि स्किल, कॉम्पिटेंसी, करियर काउंसलिंग और उनके जिले के स्तर पे स्थानीय या मैक्सिमम राज्य स्तर पे रोजगार के लिए भी जल्द ही संचालित होने की संभावना है, उस पर भी कार्य जारी है। और हाल ही में ढेर सारे अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि अभी कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी आया है और मैं जो टॉप किए हैं ऐसे साथियों को और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। पर साथ ही साथ जो साथी टॉप नहीं कर पाए हैं, जिनका 80 या 90 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, उन लोग को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पॉइंट चाहूँगा कि पेरेंट्स स्पेशली नोट करें और एस्पिरेंट्स भी नोट करें। अगर
आपके बच्चों का या जो बच्चे हमारे वीडियोस को देखेंगे, अगर आपका प्रतिशत जो है सक्सेस का वो 60-65% से ज़्यादा आपने अगर हासिल किया है, तो आपके लिए ये निराशाजनक नहीं है, ये सक्सेसफुल है। क्योंकि जो परसेंटेज है 10वीं या 12वीं में, वो उस समय तक आपके मेहनत को दर्शाता है, और कुछ लक फैक्टर्स भी काम करते हैं, और वो आज के परिवेश में या आने वाले परिवेश में आपके कॉम्पिटेंसी और सक्सेस का मापदंड नहीं है। जहाँ तक रही बात जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, तो आप लोग करियर काउंसलिंग का उपयोग कीजिए, और जो ट्रेडिशनल जॉब ऑप्शंस हैं, पढ़ाई के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, और कुछ लोग अभी कॉमर्स या सिविल सर्विस में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनमें अपने बच्चों को भेजने से पहले, बच्चों को इन फील्ड के चयन से पहले इनके चैलेंजेस को भी देखना पड़ेगा। और मैं पर्सनली चाहूँगा कि लोग जो हैं अपने अपने ज़िले के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात करें। मेरे ऑफिस में हमारे पास CGS रायपुर की टीम में भी करियर काउंसलर्स का एक टीम है, जिसमें मैं भी एक काउंसलर के रूप में काम करता हूं, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अपने इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंसी और एप्टीट्यूड के हिसाब से करियर का चयन करें। देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स which pertain to non-engineering and non-medical fields, which should also be encouraged, promoted, uh, along with the interest and the competency framework which fit for their students. So for these sessions must be organized, and we will also make efforts to organize few sessions. और जहाँ तक हो सके जल्दीबाजी में अपने बच्चों को केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए न भेजें, और बहुत ही जल्दी में नीट के लिए, जेई के लिए ही जो भेजने का निर्णय रहता है, या फिर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, या इवन आजकल जो 12वीं पास बच्चे हैं, उन लोग का सिविल सर्विस के लिए भेजने का जो निर्णय रहता है, दैट इज हाफ thought, incomplete, and most of the time they prove to be wrong choice of parents and students. So ये कुछ अपडेट्स हैं मेरे साइड से, और इस दिशा में हम लोग महत्वपूर्ण पहल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लेंगे। साथ ही साथ हमारा उद्यमिता, स्टार्टअप, करियर काउंसलिंग, स्किलिंग और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के काम जो हैं वो बहुत ही तेज गति से आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ कल जो रिजल्ट आए हैं, एक बार फिर से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे साथी जो CGPSC कोर्ट मैनेजर इंटरव्यू एग्जाम के लिए भी क्वालिफाइड होंगे, वो लोग जरूर हमारे मॉक इंटरव्यू गाइडेंस सेशन का भाग बन सकते हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल CGS रायपुर और CGS नेटवर्क के माध्यम से भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, फिनांस, अकाउंट्स, HRM, मैनेजमेंट के छोटे छोटे सत्र को, जो इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं, वो भी इससे जुड़कर देख सकते हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप के लिए एक जनरल मैसेज ये है, स्किलिंग के लिए भी, कि बहुत बड़े फंड्स की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के पास, जिला प्रशासनों के पास ऐसे विभिन्न अवसर हैं और पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जिनका लाभ उठाकर व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्यमिता और स्टार्टअप के फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। और देयर आर number of funds from lakhs to crores available for the interested entrepreneurs and startups. और जैसा कि धमतरी युवा फेस्ट में मुझे देखने को मिला कि हमारे पास गांव में और छोटे कस्बों में, कॉलेजेस में उद्यमियों की और स्टार्टअप्स की कमी नहीं है। और डेफिनेटली जब हम लोग जॉब के
बदलते और इकॉनमी के बदलते स्वरूप को देखते हैं तो सरकारी नौकरियों का पहले की तरह बहुत सारे नंबर्स एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग. सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स बिकम्स क्विट इसेंशियल. और जितने लोग जो है अपने स्किल्स, छोटे से छोटे स्किल्स को भी यूटिलाइज करते हुए अपने इनिशियल स्कूल कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के एज से ही उद्यमी के रूप में अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने स्किल्स को कॉम्पिटेंसीज और अर्निंग पोटेंशियल में बदलते हैं तो ये बहुत बड़ा अवसर है. जैसा कि हम लोगों ने ढेर सारे सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, बालोद, रायपुर और भी विभिन्न जिलों के स्तर पर देखा है. और हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है. हुनर को बच्चे जो हैं, हमारे युवा जो हैं, वो जो बिजनेस के रूप में, इंटरप्रेनर्स के रूप में, स्टार्टअप्स के रूप में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो बड़े फंड्स के बारे में सोचते रहते हैं या बहुत बड़े सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में सोचते रहते हैं. रिक्वायर्ड नहीं है. आप हमारे टीम से बात करें. इवन जो SHGs हैं, महिला समूह हैं, महिला उद्यमिता है, उसके लिए भी सेपरेट पॉलिसी है. स्टार्टअप्स के लिए विशेष पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज़ है, ग्रांट्स है, सीड फंड्स है. तो उनका लाभ भी लिया जा सकता है. तो हम लोग इनको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन पे काम कर रहे हैं बहुत ही तेज़ी से. तो आप लोग सभी जुड़ें. और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके बारे में अब मैं हो सकता है थोड़ा एक्टिव रहा तो हमारे YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, और 1-to-1 तो हम लोग का मिलना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हो ही रहा है. तो अभी लेट नाइट अपडेट के रूप में, मैसेज के रूप में. जय जोहार, गुड नाइट.